ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज आपके बीच में एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी जिससे ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं और ये आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आज इस बीमारी के विषय में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे और कैसे आप इस बीमारी से निजात पाएंगे, कैसे आप इस रोग से मुक्त हो पाएंगे, उन आसनों को बताएंगे, उन योगिक क्रियाओं को भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो मित्रों, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कोड, यह इस स्पाइनल कोड में 33 वर्टिब्राज होते हैं। इसको हम कहेंगे मनके। 33 मनकों से नीचे से मूलाधार चक्र से जाकर के विशुद्धि चक्र तक ये इसके मनके होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी, जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रीढ़ की हड्डी इतनी महत्वपूर्ण है, लोग इसका उदाहरण भी देते हैं कि कहते हैं कि जैसे हमारे भारत देश में कहते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था हमारे देश की रीढ़ है। किसी के घर में यदि कोई प्रमुख व्यक्ति है जिससे वह घर संचालित हो रहा है, हर प्रकार से वो मुखिया है, देख रेख कर रहा है, तो कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो उनके परिवार की रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी और रीढ़ का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आजकल आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये होता क्या है, हम अगर देखें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, स्पाइन को 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो गर्दन से शुरू होता है और नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो C1 से लेकर के C7 तक का हिस्सा, जो वर्टिब्राज होते हैं C1 से लेकर के C7 तक, ये सर्वाइकल होते हैं। और उसके बाद थोरासिक जो होते हैं वो TH1, उसके बाद 7 के बाद शुरू होते हैं TH1 से लेकर TF12 तक, 12 उसके वर्टिब्राज होते हैं। उसके बाद लंबर का आता है, तो लंबर L1 से लेकर के और L5 तक लंबर होते हैं। और उसके नीचे पैल्विक। तो ये 4 हिस्सों में हमारा पूरा स्पाइन बटा हुआ होता है। और जो वर्टिब्राज होते हैं, इनके बीच में एक स्पंज सा होता है, वो स्पंज जिसको डिस्क कहते हैं। यदि वो स्पंज का काम होता है कि वर्टिब्राज को एक दूसरे से रगड़ने से बचाए, उसमें चोट ना लगे, उसमें हानि ना हो। और जब ये स्पंज या जिसको हम डिस्क कहते हैं, इसमें सूजन आ जाती है या ये एक तरफ से दब जाते हैं या खिसक जाते हैं, इसको कहते हैं स्लिप डिस्क हो गया। तो ये हमारे वर्टिब्राज, स्पंज, ये सब ठीक रहें, सर्वाइकल की समस्या से हम बचें, तो उसके लिए कुछ उपाय हम बताएंगे। तो ये होता किसको है, तो किन किन लोगों को ज़्यादातर होता है, जो लोग एक स्थिति में गर्दन को मोड़ करके कोई कार्य कर रहे होते हैं, या मोबाइल चला रहे हैं तो एक तरफ गर्दन झुका करके उसको, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, या किसी भी तरीके से हम अपने गर्दन को, कंधे को एक ही दिशा में ज़्यादा देर तक झुका करके रखते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। आजकल विद्यार्थियों को, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को और घरों में महिलाओं तक को ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना, ये यहाँ पर इतना दर्द होता है, गले से लेकर के ये इस हिस्से से और कंधे में इतना दर्द होता है कि आदमी अपना हाथ नहीं ऐसे उठा पाता है, हाथ काम नहीं करता है, बहुत भयंकर दर्द होता है, गर्दन घुमा नहीं पाता है। तो ये सर्वाइकल की समस्या है। इस सर्वाइकल से निपटने के लिए हम आज आपको 10 अभ्यास बताएंगे। उन 10 अभ्यासों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान को जितना हम बांटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है।
और यह हम कहीं ना कहीं एक पुण्य और परोपकार का भी कार्य करेंगे यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे और वो अपने सर्वाइकल की बीमारी से बच पाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों सीधे बैठते हैं। बैठने का कोई भी एक आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी एक आसन में अब हाथों को हम इतना ऊपर उठाते हैं अपने कंधों के सीध में, और फिर हाथों को इस प्रकार से, ये पहला अभ्यास है, इस प्रकार से हाथों को, कोहनियाँ आपकी सीधी रहें और श्वास को भरते हुए ऊपर नीचे करीब करीब एक क्रिया को 5 बार 5 राउंड इसके कर लेते हैं, 5 से 10 राउंड। फिर इसी को इस प्रकार से भी करेंगे। जिनके हाथ इतने नहीं उठ पाते हैं वो नीचे ही कर सकते हैं इसको। जितना हाथ, जहाँ तक हाथ जाए वहाँ तक ही इन क्रियाओं को करें। यदि हाथ ऊपर उठ पा रहा है तो पूरा करेंगे। उसके बाद फिर इसी से संबंधित दूसरी, यही इसी का हिस्सा है, उंगलियों को इतना, हाथों को टाइट करते हुए उंगलियों को ऊपर वाले गुरियों को मोड़ते हैं। फिर इसी का अगला पार्ट है, ये पूरी मुट्ठियों को बंद करते हैं, ऐसे अंगूठा मुट्ठी बंद। ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते हुए, श्वासों को भरते हुए, और फिर अब इसका अगला पार्ट, दूसरा अभ्यास, फिर ये मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हैं इस प्रकार से, क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार सीधी दिशा में और फिर 10 बार विपरीत दिशा में। और फिर आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, यदि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करें और कम कर सकते हैं तो कम भी करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। इसके बाद फिर अगला अभ्यास, ये श्वास के साथ में यदि करते हैं, प्राणायाम के साथ में करते हैं तो इसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। फिर इसको साइड से भी करेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद फिर हम ये इनको यहीं पे कंधे पे रखते हैं इस हाथों को, और कोहनियों को आगे से मिलाते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर अपनी कोहनियों से बड़ा सा शून्य बनाएंगे। स्कंद चालन, जितना हो सके आगे से कोहनियाँ ना भी मिल पाएँ तो कोशिश करना है, धीरे धीरे मिलने लग जाएंगी ऊपर की ओर। शुरुआत में 5 से 10 राउंड, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे भी धीरे धीरे। और इसके बाद ये हमारे कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, सबके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर हम इस प्रकार से ये हाथों के जो जहाँ पे अंगूठी धारण करते हैं लोग, वहाँ इस हिस्से को इस प्रकार से मिलाते हैं और अंगूठे को इस प्रकार से मिलाते हुए श्वास को भरते हुए हाथ को सीधा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि ये खुले ना, इस प्रकार से नहीं करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हिस्सा मिला हुआ रहे। श्वास भरते हुए कोशिश करेंगे, जितना हाथ सीधा हो जाए उतना करेंगे, फिर वापस आएंगे इस प्रकार से। इसके बाद फिर इस हाथ से इस हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, इस हाथ से इस हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, और सर के पीछे से गर्दन आपकी सीधी रहेगी, हाथ को खींचना है से इस प्रकार से। एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार कर लेना है इस प्रकार से। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और सर के पीछे ले जाएंगे। एंटी प्रेशर देना है, हथेलियों का जोर सर पे और सर का जोर हथेलियों पे, इस प्रकार से। यह क्रिया करते समय आप अपने हाथों को अपने दांतों को दबा करके भी रखें। तो अब दाहिने हाथ से इस प्रकार से दांतों को जब दबाएंगे तो ये हिस्सा यहाँ पर फूल जाता है, उसी को ऐसे पकड़ करके ऐसे दबा करके
प्रेशर करना है ऐसे 3-3 बार कर लेते हैं दोनों हाथों से इंटरलॉक करके। आगे से भी इसको ऐसे दबाते हैं, एंटी प्रेशर देना है। तो मित्रों ये करना है। इसके बाद फिर ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये कंधे पूरे घुमाने हैं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। किसी को भी गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल है, तो उनके लिए ये रामबाण ये योगाभ्यास है, उनको ज़रूर करना है। और इसके बाद फिर गर्दन के मूवमेंट के लिए भी, अगर सर्वाइकल है आपको तो आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, केवल सीधे से पीछे थोड़ा झुकाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और जिनको नहीं है वो पूरा आगे भी झुका सकते हैं और पीछे भी झुकाना है। एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार एक तरफ से करना है, फिर दाईं तरफ। कंधे ना उचकाने हैं, केवल अपने गर्दन को मूव करना, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे घूम करके देखना है, फिर बाईं तरफ से देखना है ऐसे। फिर राउंड में धीरे धीरे गर्दन को, सर्वाइकल है तो आधा ही घुमाएंगे, ऐसे पीछे पीछे ही घुमा कर रखेंगे ऐसे। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो पूरा गर्दन का ऐसे राउंड 3 से 5 राउंड घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद आपको आँखों का भी व्यायाम करना है, क्योंकि जिनको सर्वाइकल होता है उनको माइग्रेन भी बहुत होने लगता है, सर में दर्द, आँखों का दर्द। तो उसके लिए आँखों का व्यायाम, सीधे बैठ करके दाएं तरफ देखना फिर बाएं तरफ देखना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, फिर ऊपर दाएं नीचे बाएं, से गोल गोल क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इतने अभ्यास ज़रूर करने हैं सर्वाइकल से, यदि आपको मुक्ति पानी है। और जीवन में भविष्य में भी आपको कभी कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द ना हो, क्योंकि ये आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिसका हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति, और इसके साथ साथ आपको अपने दिनचर्या में अपने बैठने की स्थिति को भी सही रखना है। आप जब भी बैठें या कोई भी कार्य करें तो अपना स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। तो कैसा लगा यह वीडियो? अब इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे अगले अंक में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जो हमारा थोरासिक और लंबर वाला भाग होता है, उसको हम कैसे स्वस्थ रखेंगे, स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द। तो ज़रूर देखते रहें ये वीडियो और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। सबको नमस्ते। ओम।